नमस्कार, मैं हूं हर्षराज और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। वर्तमान में पूरी दुनिया में इजराइल के बारे में चर्चा हो रही है क्योंकि इस वक्त इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध का कारण बना हुआ है। हालांकि हम इस युद्ध के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको इस छोटे से देश के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य बताएंगे जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल दुनिया में यही एक ऐसा देश है जहाँ बच्चे के जन्म लेते ही इजराइल की नागरिकता मिल जाती है, भले ही बच्चे का जन्म किसी भी देश में क्यों ना हुआ हो। दूसरी छूट यह है कि यहूदी चाहे जिस भी देश में हो, वो जब चाहे इजराइल में आकर बस सकते हैं। ये देश क्षेत्रफल के मामले में काफ़ी छोटा है। अगर भारत के राज्यों से इसकी तुलना की जाए तो ये मणिपुर से भी छोटा है। इजराइल का क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इससे ज़्यादा भारत में मणिपुर का क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर भारत से तुलना की जाए तो इजराइल का आकार भारत का 0.67% है। वैसे तो इजराइल एक छोटा देश है, लेकिन इजराइल के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका फायदा यह है कि इजराइल अपनी तरफ आने वाले किसी भी मिसाइल को हवा में ही मारकर गिरा सकता है। इजराइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस भाषा का अंत मध्यकाल में ही हो चुका था। लेकिन इजराइल की स्थापना के बाद देशभक्त यहूदी लोगों ने अपनी भाषा को फिर जीवित कर दिया। इसके बाद हिब्रू बोलने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई और हिब्रू को इजराइल की ऑफिशियल भाषा बना दी गई। हिब्रू एक सीमेटिक भाषा है जो यहूदी धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई है। यह बाइबल की भाषा है और यहूदियों द्वारा यहूदी धर्म का अध्ययन करने और यहूदी प्रार्थना करने के लिए उपयोग किया जाता है। इजराइल की आबादी का लगभग 75% आबादी यहूदी है और अधिकांश यहूदी हिब्रू बोलते हैं। इजराइल के अरब अल्पसंख्यक भी अरबी बोलते हैं, जो इजराइल की दूसरी आधिकारिक भाषा है। हालांकि अरबी बोलने वाले इजरायली भी आमतौर पर हिब्रू बोलते हैं। इजराइल में अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, रूसी और फ्रेंच शामिल हैं। ये भाषाएं अक्सर अप्रवासी समुदायों द्वारा बोली जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि इजराइल को स्टार्टअप का नेशन लेवल दिया गया है? ये 3,000 से भी ज़्यादा हाईटेक कंपनियों और स्टार्टअप का घर है। इसके प्रसिद्ध हाईटेक उत्पादों में चेकपॉइंट, बेबीसिंस, इंडिगो, वेज और मोबाइल आई शामिल हैं। मोबाइल फोन प्रौद्योगिकी, मोबाइल फोन में जीपीएस, एकीकृत त्वरित संदेश ध्वनि में प्रौद्योगिकी, डिस्क ऑन की इनएडजस्टेबल वीडियो कैमरा और एंटीवायरस इजराइल में किए गए कुछ आविष्कार हैं। इजराइल में प्रति व्यक्ति घरेलू कंप्यूटर का प्रतिशत भी सबसे ज्यादा है। आमतौर पर देशों में गाड़ी चालक, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, गाड़ी चलाता हो या दोनों के पास लाइसेंस होना जरूरी है। लेकिन इजराइल एकमात्र ऐसा देश बताया जाता है जहां साइकिल रखने वालों को भी लाइसेंस लेना पड़ता है। इजराइल दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है जहां महिलाओं के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। यहाँ सिर्फ यहूदी महिलाएं ही सेना में शामिल हो सकती हैं और 2021 तक इजराइल की सेना में महिलाओं का योगदान 40% से भी अधिक था। ये महिलाएं बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ घूमती हैं और उन्होंने बॉर्डर से लेकर देश के हर में सेना के कामों में भागीदारी की है। बात करें इजराइल की राजधानी की, तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। यरूशलेम एक पवित्र शहर है जो 3 प्रमुख धर्मों, यहूदी धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। इजराइल की आधिकारिक भाषा हिब्रू है। अरबी भी एक आधिकारिक भाषा है, लेकिन यह मुख्य रूप से अरब अल्पसंख्यक द्वारा बोली जाती है। अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। वहीं इजराइल की करेंसी शेकल है। बात करें इजराइल की जलवायु की, तो इजराइल की जलवायु भूमध्य सागरीय है, जिसमें गर्म शुष्क ग्रीष्म और हल्के बरसात वाली सर्दियां होती है। वर्षा मुख्य रूप से सर्दियों के महीने में होती है। इजराइल की संस्कृति यहूदी धर्म, अरब संस्कृति और अन्य प्रभावों का एक मिश्रण है। इजरायली लोग अपने देश और संस्कृति पर बहुत गर्व करते हैं। बात करें इजराइल के मशहूर पर्यटन स्थल की, तो इजराइल में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं, जिनमें यरूशलेम में पश्चिमी दीवार, पवित्र सेपुल्चर और डॉम ऑफ द रॉक्स शामिल हैं। इजराइल में कई प्राकृतिक आकर्षण भी है, जैसे कि मृत्यु सागर, गलेलिया का सागर और एलाद का लाल सागर रिजॉर्ट शहर। इजराइल में कई चीजें देखने और करने के लिए भी हैं। आप ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का दौरा कर सकते हैं, प्राकृतिक आकर्षणों का आनंद ले सकते हैं, समुद्र तट पर आराम कर सकते हैं या नाइट लाइफ का आनंद ले सकते हैं। इजराइल में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। उम्मीद है आपको इजराइल का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।